से बात? बोले मरम वचन। जब सीता के लिए वहां मरम वचन जब लिख सकते हैं बताइए जी महाराज, तो यहाँ तो कौन है? बोले करुणानिधान है, करुणानिधि है। बोले ये करुणानिधि कौन करुणानिधि है? ये वो करुणानिधि है जिन मैया के कारण, जो वो मैया जिनके हृदय में करुणा उत्पन्न करने वाले हैं, वो मैया जब मरम वचन बोल सकते हैं तो क्या भगवान कहे कछुक दुर्वास? ध्यान चाहूंगा, कहे कछुक दुर्वास। तो भगवान जिनके हृदय में करुणा उत्पन्न करने वाले जब बोल सकते हैं तो भगवान को बोलने में क्या है? एकदम सहज सरल भाषा में। लेकिन क्या रखो, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का कहने का तात्पर्य है क्या? आखिर क्या बताना चाहते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज, और सीता को क्या दिखाना चाहते हैं, और सीता के माध्यम से आज हमें क्या दिखाना चाहते हैं? बोले सीता सुन, आज वो दिन याद कर जिस दिन आप एक लक्ष्मण जी महाराज की खींची हुई एक छोटी सी मर्यादा को लकीर को आपने बोले क्या किया? पार कर दिए। और जिसको पार करने के बाद ये सारी दुख कहां से आ गई? बस वही लक्ष्मण रेखा है जिनको पार करने के बाद आज बोले किसको? तो सीता मैया को कहां? लंका की उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बंदनी बनकर रहना पड़ा। बोले हमारे जीवन में यही होता है, ख्याल रखना, हमारे जीवन में यही होता है, क्योंकि हम एक छोटी सी लाइन पार करें, एक छोटी सी मर्यादा को हम पार करते हैं और हमारे जीवन में यह सब दुख आ जाते हैं। बोले क्यों? बोले सीता मैया कौन है? बोले सीता मैया साक्षात भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति स्वरूपा है तो भक्ति की सुरक्षा अगर करने वाला अगर कोई है तो है लक्ष्मण जी महाराज। बोले कब? भक्ति की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण जी महाराज है। बोले कब? तो अगर भक्ति हमारे जीवन में है और ज्ञान हमारे जीवन से दूर चला जाए, ध्यान रखिएगा, भक्ति हमारे जीवन में है और जिस दिन हमारे जीवन से ज्ञान दूर चला जाता है तो उस दिन भक्ति की सुरक्षा करने वाला कोई है तो है वैराग्य है। और कौन वैराग्य? तो बोले लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य है। और लक्ष्मण जी महाराज कब? बोले जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राम अखंड ज्ञान एक सीतावर, जब ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे जीवन से जब दूर चला जाए तो भक्ति की सुरक्षा करने वाला बोले कौन है? तो वही लक्ष्मण जी महाराज है। लेकिन यार को, लेकिन उस लक्ष्मण जी महाराज के लिए मैया सीता जब बोले क्या? मरम वचन सीता जब बोला। वास्तविक में ऐसे लक्ष्मण जी महाराज के लिए, अरे मैया सीता देखो, मैया सीता आज जो लंका में बंदनी बनकर बैठी है वो कारण क्या है? बोले कि लक्ष्मण जैसे देखो, तेरी कारण, ध्यान रखना, बस इसी पर चलेंगे, तेरी कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वास। हमारे जीवन में यही होता है। बोले क्या? लक्ष्मण जैसे संत पर हमारा क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। एक संत के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता, हमारा विश्वास जो है डगमगा जाता है। और बोले क्या? असंत के ऊपर हम क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण जैसे संत जो कि अपना पूरा परिवार छोड़कर आए हैं किसकी सेवा में? तो प्रभु की सेवा में आए हैं। बोले क्या? मोरे समय एक तुम स्वामी अदीन बंधु आप मेरे सब कुछ है भगवान। न तो मैं पत्नी को माना, न तो मैं माँ को माना, न पिता को माना, न भाई को माना, सब कुछ आप है भगवान। और ऐसे संत जो भगवान को ही सब कुछ मानने लगे, और ऐसे संत के ऊपर जिस दिन हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? अविश्वास हो जाएगा। जिस दिन हम उस संत के ऊपर, उस संत के उस बातों पर हम विश्वास न कर पाए,
दूसरा कारण, पहला बोले क्या, लक्ष्मण जी के द्वारा जो खींची हुई रेखा है उस वैराग्य की रेखा को पार कर दिया। इसलिए जब सीता जब ऐसा आप कर सकते हैं तो बोले कई कारण करना ही कहे कछुक दुर्वास। दूसरा, हमारे जीवन में दुख आने का कारण है कि हम संत के ऊपर विश्वास नहीं करते। और मैया सीता आज बंधनी बैठी, क्यों? क्योंकि संत लक्ष्मण जैसे संत के ऊपर अविश्वास प्रकट की। और रावण जैसे, देखिए असंत कौन? बोले रावण। बोले रावण कैसे दिख तो रहा है, साधु ध्यान देंगे, दिखते रहा, संत दिखाई दे रहा है, साधु का रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या वो साधु है? और यहीं पर मैया सीता जो है धोखा खा गए। बोले क्यों? क्योंकि जो असंत है उस पर विश्वास करके लक्ष्मण जी की जो वैराग्य की रेखा है उसको पार कर दिए। और जिस दिन माताएं बहनें, चाहे हम स्वयं क्यों न हो, जिस दिन हम उस मर्यादा की रेखा को पार करते हैं उसी दिन हमारे जीवन में क्या आता है? दुख आता है। बोले कौन आता है? बोले मोह हमारे जीवन में आ जाता है। जब तक, देखिए ध्यान रखें, जब तक ज्ञान है तो ज्ञान जब तक रहेगा हमारे जीवन में मोह रूपी रावण आने वाला नहीं है। मोह दस्मौलि तदबरात अहंकार। ये जो मोह रूपी रावण हमारे जीवन में कब आता है? बोले जब हमारे जीवन से ज्ञान दूर चला जाए, वैराग्य दूर चला जाए, और तब उस समय हमारे जीवन में मोह रूपी रावण हमारे जीवन में आता है और हमारे शांति का हरण कर ले जाता है। बोले आइए कैसे? कई कारण करना निधि कहे कछुक दुर्वास। बात रखें, इनके पहले एक भजन पुनः कथा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन से राम संग
सिया रामचंद्र सदंत हरि ओम। कई कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद। ये वही कारण, सही कारण है। बोले वहां भी करुणानिधि, देखिए करुणानिधि इसलिए कि वहां भी जो घटनाएं हुई, वहां कहां, तो बोले अरण्य कांड की जो घटनाएं हुई, मरम वचन सीता जब बोला, वहां बोले कौन, तो सीता मैया कुछ कहने वाले नहीं है, बल्कि कौन कहने वाले हैं, तो बोले भगवान राम स्वयं। बोले यही कारण, इसी कारण से वहां भी बोलने वाले कौन है, भगवान राम ही है, और यहां भी बोलने वाले बोले राम ही है। बोले क्या बोले, यहां भी क्या बोले, बोले सीता प्रथम अनल महुरा की प्रगट किन्ह चह अंतर साकी, वहां भी और यहां भी। बोले कौन, मैया सीता को बोले कहां से प्रकट करना चाहते हैं, कहां से, बोले उस अग्नि से प्रकट करना चाहते। बोले क्यों, देखिए यही कारण करुणानिधि, ध्यान रखिएगा। बोले क्यों, क्योंकि वो मैया सीता है जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने बोले जब संग्राम जब चालू हुआ उसके पहले एक गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी। बोले क्या, सुना हूं प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। हे प्रिय सुनो, मैं अब कौन सी लीला करने जा रहा हूं, बोले ललित नर लीला। वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहां ललित नर लीला करने के लिए, ललित नर लीला वास्तव में भगवान जैसा है और जैसा है उससे विपरीत लीला करने जा रहे हैं, इसलिए बोले क्या ललित नर लीला। तो बोले क्या करे प्रभु, तो बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोले कि तुम पावक मां करहु निवासा, हे सीता आप जो है अग्नि में निवास कीजिए। बोले क्यों प्रभु, तो जौ लगी करो निशाचर नाशा। अब ये सीता देखिए ध्यान रखिए, सीता कहां चले गए, बोले अग्नि में चली गई, अग्नि में, और यहां कौन सीता है, तो फिर बोले यही वो सीता मां है जो अपनी जो स्वरूप को, जो अपनी जो मूरत है उसको यहां बाहर छोड़ दिए, और असली सीता कहां, तो बोले अग्नि में चले गए। ध्यान रखने का, और उन्हीं सीता को प्रकट करने के लिए आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, यही कारण ध्यान रखिएगा, वहां मैया सीता को अग्नि में प्रवेश जो करवाया, हाँ वही सीता को आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज बोले क्या करना चाहे, प्रकट करना चाहते हैं। प्रकट किन्ह चह अंतर